दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 39 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चिंता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहाँ जा रहे हो अभय? कहीं नहीं मम्मा, आप सोइए, मैं अभी आता हूँ। तभी धड़ाम की आवाज आई और गीता दौड़ते हुए गई। देखा अभय बालकनी में खड़ा है। गीता जाते हुए अभय को गले से चिपका के रोने लगी। क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? बेटा, तेरी परेशानी देख मुझे भी हमेशा ही चिंता रहती है कि कहीं तू भी पड़ोस के मोहित की तरह कोई गलत कदम ना उठा ले। ना चाहते हुए भी गीता ने अपने मन की बात कह दी। नहीं माँ, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि जिंदगी से हार मान लूँ। मैं फिर प्रयास करूँगा, मैं अपने जीवन का सपना जरूर पूरा करूँगा। परेशान माँ को देख अभय ने बोला। 2 साल से अभय IIT की कोचिंग ले रहा था। पढ़ने में बहुत होनहार था। अभय बचपन से ही हमेशा फर्स्ट आया था, तो लोगों की उससे उम्मीद थी कि वह IIT का एंट्री टेस्ट 12th के बाद ही क्लियर कर लेगा। अभय भी अपना पूरा प्रयास कर रहा था, पर 3 साल तक सक्सेस उसके हाथ ना लगी और अब वह डिप्रेस भी होने लगा। उसने कोई भी NIT और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना उचित ना समझा। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था, पर कहते हैं ना, कभी कभी चीज़ें भगवान के हाथ में ही होती हैं। एग्जाम के समय अभय अक्सर बीमार हो जाता। यह घर में कुछ और दिक्कतें आ जाती, जिससे उसकी तैयारी में कुछ कमियां रह जाती तथा किस्मत साथ ना देती, जिससे अभय को सफलता हाथ नहीं लगती। अभय की माँ अभय की परेशानी देख बहुत परेशान थी, इसलिए अभय को अकेला नहीं छोड़ती थी। अब की साल उसके छोटे भाई का भी MBBS में सिलेक्शन हो गया और वह दूसरे शहर में पढ़ने चला गया। अभय भी डिप्रेस रहता था, पर मन की बातें अपनी किसी से शेयर नहीं करता था। कहीं ना कहीं अंदर अंदर वह भी घुटता था और उसका मनोबल टूट रहा था, पर सामने से अभय अपने को बिल्कुल मजबूत दिखाने की कोशिश करता। माँ उसकी मनोदशा को अच्छे से समझती थी। अभय के पापा अपने ऑफिस के काम से हमेशा बाहर ही रहते थे। इन दिनों पापा भी आए हुए थे। माँ बेटे की बातों की आवाज सुनते ही सोए हुए पापा भी उठकर बालकनी में गए। क्या हुआ माँ बेटा, इतनी रात में क्यों जग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं पापा, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और गीता तुम? बस यूं ही मैं भी आ गई। आवाज कैसी आई थी अभी? हाँ, लग रहा है किचन में कुछ गिर गया। चूहा शायद डिब्बा गिरा दिया होगा। चलो सब सो जाओ। हाँ पापा, चलता हूँ अभी, बस यूं ही नींद नहीं आ रही। बेटा, मैं समझता हूँ तुम परेशान बिल्कुल मत हो। जिंदगी को एक बार और मौका दो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। पापा की इतनी विश्वास पूर्वक और मनोबल बढ़ाने वाली बातें सुन अभय सिसकने लगा। नहीं पापा, मुझे लगता है मैं सफल नहीं होऊंगा। क्यों बेटा, तुम ऐसे हार क्यों मान रहे हो? जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सफलता अपने से ही तुम्हारे कदम चूमेगी, और यदि यह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम कुछ और करना। और भी तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे भी लोग अच्छे जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं।
जिंदगी में कभी हारना नहीं, जिंदगी को हमेशा एक दूसरा मौका देना, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख और सच्चाई है। जो लोग हार के रुक जाते हैं, उनको ना सफलता हाथ लगती है, ना वो खुश रहते हैं। बेटा, खुशी का मूल मंत्र है जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाओ और जो चीज आपके हाथ लगे उसमें ही आप खुश रहो। अभय को समझाते हुए पापा ने बोला, जी पापा, आप सही कह रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड अब बिजनेस करने की सोच रहा है। उसका भी 3 साल से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ बेटा, उसने देखो सही फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दिया। ठीक है, तुम मेहनत तो कर रहे हो, दूसरे क्षेत्र में मेहनत करो। क्या पता तुम्हारी सफलता वहीं पर हो। जी पापा, कहकर अभय मुस्कुरा दिया और सब लोग साथ में सोने के लिए चले गए। दोस्तों, आपके इस कहानी पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।